नमस्कार साथियों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने पर्यावरण के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि हमने आपको जो 10 कटिबंध हैं, 10 जोन हैं, उनके बारे में बताया था। और साथ ही साथ आपको मैंने 25 क्षेत्रों के बारे में भी बताया था जो 10 जोन के अंतर्गत आते हैं। आज दोस्तों जैव विविधता का महत्व समझेंगे कि क्या है। ठीक, इसमें दो चीज़ों को समझते हैं। कौन सा? प्रत्यक्ष उपयोग और अप्रत्यक्ष उपयोग। अप्रत्यक्ष उपयोग में दोस्तों क्या है, इसमें उपयोग महत्व को समझते हैं और उत्पादन महत्व को समझते हैं कि किस प्रकार से हम लोग उपयोग करते हैं और किस प्रकार से हम लोग वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। इन दोनों को आर्थिक महत्व भी कहते हैं, उपयोग महत्व को और उत्पादन महत्व को आर्थिक महत्व भी कहते हैं। अब उपयोग महत्व को देख लेते हैं। प्रत्यक्ष उपयोग के अंतर्गत जो है उपयोग महत्व और उत्पादन महत्व, इसमें हम लोग उपयोग महत्व को देखते हैं। ए नंबर, उपयोग महत्व। हम मानव प्रकृति से जो भी प्राप्त करके जो उपयोग करते हैं, जैसे भोजन, फल, सूत, जूट, तेल, औषधि मेडिसिन आदि, ये बिना बाजार के हम लोग प्रकृति से प्राप्त करते हैं, तो इसको हम उपयोग महत्व कहते हैं। प्रत्यक्ष उपयोग के अंतर्गत दोस्तों उपयोग महत्व हम लोग किसे कहते हैं? जो प्रकृति से हम लोग डायरेक्ट प्राप्त करते हैं बिना बाजार के। ठीक, उपयोग महत्व कहलाता है। अब प्रत्यक्ष उपयोग के अंतर्गत दूसरा जो है बी नंबर, उत्पादन महत्व। उत्पादन महत्व में दोस्तों प्रकृति से प्राप्त करके सामान को हम लोग मार्केट में, बाजार में बेचते हैं। प्रकृति से प्राप्त करके जो भी चीज़ें हम लोग अपने हिसाब से ढालकर उसे बनाकर मार्केट, बाजार में बेचना, जैसे कपड़े, सौंदर्य सामग्री, उर्वरक, ये उत्पादन महत्व के अंतर्गत आते हैं। उत्पादन महत्व कहलाता है। ये प्रत्यक्ष महत्व हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब दोस्तों देखते हैं अप्रत्यक्ष महत्व, अप्रत्यक्ष उपयोग। ठीक, ये था प्रत्यक्ष उपयोग, ये है अप्रत्यक्ष उपयोग। आगे दूसरा नंबर अप्रत्यक्ष उपयोग। इसमें साथियों हम लोग 3 चीज़ों को देखते हैं। कौन सी? सामाजिक, नैतिक और वैकल्पिक। अर्थात सामाजिक उपयोग, नैतिक उपयोग और वैकल्पिक उपयोग। अप्रत्यक्ष उपयोग के अंतर्गत दोस्तों सामाजिक उपयोग, नैतिक उपयोग और वैकल्पिक उपयोग को समझ रहे हैं। सामाजिक उपयोग क्या है? समाज से सामाजिक महत्व निकला है। अर्थात हम सामाजिक प्राणी, पेड़ पौधों व जीव जंतुओं से किस प्रकार से जुड़े हैं। हम सामाजिक प्राणी जो हैं वो पेड़ पौधों व जीव जंतुओं से किस प्रकार से जुड़े हुए हैं? 3 प्रकार से जुड़े हैं दोस्तों, जो कि धार्मिक रूप से, धर्म के हिसाब से हम पेड़ पौधों से जुड़े हैं, जैसे पीपल की पूजा करना, तुलसी व नीम की पूजा करना, और धार्मिक रूप से ही हम गाय माता से जुड़े हैं, गाय से। ठीक, ये है अप्रत्यक्ष उपयोग के अंतर्गत, सामाजिक उपयोग में धार्मिक रूप से। ठीक, जैव विविधता के अंतर्गत साथियों हमने सामाजिक महत्व में धार्मिक रूप से जुड़े हुए मनुष्यों और पेड़ पौधों के बारे में देखा था। अब हम लोग दूसरे नंबर पे बा को देखते हैं। बा मनोरंजन के हिसाब से किस प्रकार से जुड़े हैं। इसमें दोस्तों हम लोग तोते को पालते हैं, जैसे कुत्ते को पालते हैं, आता है। ठीक है, और परस्पर एक दूसरे का मनोरंजन करते हैं। ये सामाजिक महत्व के अंतर्गत मनोरंजन के हिसाब से आता है। अब सा है मनोवैज्ञानिक अंतर से। मनोविज्ञान के अंतर्गत किस प्रकार से हम लोग जुड़े हैं जैव विविधता से। सामाजिक महत्व के अंतर्गत हम लोग दोस्तों मनोविज्ञान के अंतर्गत किस प्रकार से जुड़े हैं? मन, शरीर और दिमाग से। सामाजिक महत्व के अंतर्गत जैव विविधता के रूप में हम लोग मनोविज्ञान से किस प्रकार से जुड़े हैं? मन से, शरीर से और दिमाग से। कैसे? जानवरों व पेड़ों के साथ जुड़ना, जैसे चिपको आंदोलन हुआ था दोस्तों, जिसमें उत्तराखंड में 27 महिलाओं ने आहुति दी थी, अपनी पेड़ों से चिपक गई थी जब वो पेड़ काट रहे थे। और उत्तर प्रदेश में दोस्तों हाल ही में जो मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जानवरों, गायों के सुरक्षा हेतु बूचड़खाना बंद करवाया गया है। ठीक है, ये मनोवैज्ञानिक रूप से है। ठीक, जैव विविधता से जुड़े हम लोग मनोवैज्ञानिक रूप से। अब आ जाइए दोस्तों जैव विविधता का दूसरा पार्ट जो नैतिक महत्व है। ये हम लोग सामाजिक महत्व पढ़ रहे थे, अब दूसरा पार्ट है नैतिक महत्व। तो नैतिक नीतिशास्त्र से जुड़ा है। इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र में रहने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवर का मनुष्यों द्वारा संरक्षण किया जाना गलत है। ठीक है, जैसे किस प्रकार से हम लोग पशु पक्षी को पालते हैं या फिर खाद्य पदार्थ के रूप में यूज़ करते हैं, ये गलत बताया गया है। जबकि करना यह चाहिए कि जितने भी जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, उन्हें नैतिकता स्वरूप बचाना चाहिए। यही नैतिक महत्व है।
पेड़ों को भी दोस्तों हम लोग आजकल अपने उपयोग के लिए काटते हैं, वो भी गलत है। ठीक है, क्या करना चाहिए कि जितने भी जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, उन्हें नैतिकता स्वरूप बचाना चाहिए। यही नैतिक महत्व है। केवल प्रजाति ही नहीं, पूरे इकोसिस्टम का भी संरक्षण करना चाहिए। ठीक, ये नैतिक महत्व हो गया है। अब जैव विविधता के अंतर्गत दोस्तों वैकल्पिक महत्व, जो तीसरा पार्ट है, उसमें देख लें वैकल्पिक महत्व में क्या है। इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र में पेड़ पौधों, जानवरों का वैकल्पिक रूप में संरक्षण किया जाना चाहिए। वैकल्पिक संरक्षण किया जाना चाहिए, इसे वैकल्पिक महत्व कहते हैं। ठीक, जैसे हम पेड़ों से औषधि बनाते हैं, तो उन तमाम तरह की दवाइयों के लिए पेड़ों को बचाना, वैकल्पिक रूप से पेड़ों को बचाना ही क्या कहलाता है, वैकल्पिक महत्व कहलाता है। ठीक है, जैव विविधता के अंतर्गत वैकल्पिक महत्व में दोस्तों हम लोग जिन जिन दवाइयों की ज़रूरत है, उन औषधि के पेड़ों को बचाना वैकल्पिक महत्व कहलाता है। ठीक है, ये हो गया जैव विविधता की महत्व। आगे साथियों हम जैव विविधता का संरक्षण पढ़ेंगे कि जैव विविधता का संरक्षण क्या होता है, कैसे होता है। ठीक, जैव विविधता का संरक्षण दो प्रकार से होता है। एक स्वस्थानीय संरक्षण, इन सीटू कंजर्वेशन, स्वस्थानीय संरक्षण इन सीटू कंजर्वेशन, और दूसरा बाह्य स्थानीय संरक्षण एक्स सीटू कंजर्वेशन। बाह्य स्थानीय संरक्षण को एक्स सीटू कंजर्वेशन कहते हैं और स्वस्थानीय संरक्षण को इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। सर्वप्रथम 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन हुआ, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर CBD कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी को बनाया गया। 2002 में जैव विविधता अधिनियम आया और इसी के तहत CBD कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के प्रावधानों को लागू किया गया। 2008 में NBAP की स्थापना की गई। 2008 में NBAP नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान, और 2014 में NBAP के ही तहत 20 लाख लक्ष्यों की घोषणा भी की गई। ठीक, अब स्वस्थानीय संरक्षण को समझ लेते हैं और बाह्य स्थानीय संरक्षण को समझ लेते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं जो कल वीडियो बनाऊंगा उसमें इसका स्वस्थानीय संरक्षण का और बाह्य स्थानीय संरक्षण का विस्तार बताऊंगा कि क्या है ये। ठीक, स्वस्थानीय संरक्षण, जहाँ जहाँ जीव जंतु पेड़ पौधे होते हैं उन्हें उसी स्थान पर संरक्षित कर, मतलब जिस जगह पे जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उन्हें उसी स्थान पर संरक्षित, सुरक्षा करके वहीं पर उन्हें स्थायी बनाना, अच्छी जगह पे रख कर बनाना, अच्छी तरह से उनका संरक्षण करना स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है, अर्थात इन सीटू कंजर्वेशन कहलाता है। स्वस्थानीय संरक्षण, जहाँ जहाँ जीव जंतु पेड़ पौधे होते हैं उन्हें उसी स्थान पर संरक्षित कर, यही स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। ठीक, स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है, इन सीटू कंजर्वेशन इसकी इंग्लिश है। अब बाह्य स्थानीय संरक्षण क्या है? ऐसे जीव जंतु जिन्हें उनके मुख्य स्थान से अलग ले जाकर संरक्षित करना, ऐसे जीव जंतु जिन्हें उनके मुख्य स्थान से अलग ले जाकर संरक्षित करना बाह्य स्थानीय संरक्षण कहलाता है। ठीक, बाह्य स्थानीय संरक्षण कहलाता है, एक्स सीटू कंजर्वेशन कहलाता है। इसका दोस्तों विस्तार से हम लोग कल वीडियो में देखेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही।